जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली थी कि उनकी सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट रिवाइज नहीं करा गया है ओआरओपी 2 के अनुसार। दोस्तों, अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन भी गलत चल रही है या फिर डिसेबिलिटी पेंशन भी ओआरओपी 2 के अकॉर्डिंग रिवाइज नहीं करी, तो इसके लिए आप सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाल सकते हैं। तो ऐसे ही इन पेंशनर ने अपनी सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन को ओआरओपी 2 के अकॉर्डिंग लेने के लिए एक शिकायत डाली थी। और दोस्तों, इनकी डिसेबिलिटी डिटेल भी पीपीओ में गलत मेंशन थी। यानी पीपीओ में भी इनकी डिसेबिलिटी डिटेल गलत मेंशन थी, जिसके लिए इन्होंने एक और शिकायत डाली। तो दोस्तों, ये जो मैटर है अभी इनका अंडर एग्जामिनेशन है ऑफिस की तरफ से। और स्पर्श ने यहाँ पे इनको बताया है पेंशनर को कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें डीएवी से, क्योंकि ये एयर वेटरन है, इसलिए ये डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन से कांटेक्ट करेंगे उन ऑफिस से, तभी इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, जितने भी एयर वेटरन है उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन ऑफिस से, तभी दोस्तों आपकी कुछ चीजें सही हो सकती हैं और आपको ओआरओपी 2 का बकाया या फिर बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। अगर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है, तब भी दोस्तों आपका डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए स्पर्श पेंशनर को ये लेटर देगा और उसके बेस पर आपको कार्रवाई करने को बोलेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा एक पेंशनर की जो रेलवे के पेंशनर हैं। दोस्तों, सिर्फ डिफेंस पेंशन की ही गलतियां नहीं चल रही, रेलवे की जो पेंशन है उसमें भी 5% 10% गलतियां हो जाती है डिपार्टमेंट से या फिर सीपीपीसी बैंक से। तो दोस्तों, एक पेंशनर थे, खैर इनकी तो डेथ हो गई, फैमिली पेंशन मिल रही है। तो फैमिली पेंशन में इनको फायदा दे दिया, यानी कितने का फायदा? 4,470 रुपए का फायदा। मतलब इनकी पेंशन कम बन रही है, लेकिन सीपीपीसी ने क्या किया, इनका गलत फिक्सेशन कर दिया 7 सीपीसी के अनुसार। ये पेंशनर रिटायर हुए थे, मतलब वॉलंटरी रिटायर लिया था उन्होंने 5वें पे कमीशन पे, यानी 5वें से छठे पे कमीशन पे, फिर छठे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन पे जब फिक्सेशन किया, तो 7 सीपीसी के अनुसार इनकी बेसिक पे गलत फिक्स कर दी, यानी ज्यादा बढ़ाकर दे दी। इनकी फिक्स कर दी 53,600, बल्कि होनी चाहिए थी 38,700। दोस्तों, इनकी बेसिक पेंशन बनाई यहां पे 16,080 फैमिली पेंशन की, और बनती कितनी है? 11,610। मतलब कम बन रही है, ज्यादा बना के दे दी, तो फैमिली पेंशन को यहां पे फायदा हो गया। अगर दोस्तों गलती से यूबीआई को या फिर डिपार्टमेंट को पता चल गया इसके बारे में, तो फिर वो रिकवरी बांध देंगे कि गलत फिक्सेशन की वजह से आपको ज्यादा दी जा रही थी, एक्सेस पेंशन दी जा रही थी। इसमें पेंशनर की या फिर फैमिली पेंशनर की कोई गलती नहीं, लेकिन बाई चांस अगर डिपार्टमेंट को पता लगा तो फिर वो रिकवरी कर सकते हैं, उनके पास वो अथॉरिटी लेटर है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पेंशनर के पास स्पर्श की तरफ से, पीसीडी की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिल रहा है स्पर्श का, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पेंशनर है जिनको यूजर नेम भी मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया, तो अब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं अपने स्पर्श पीपीओ के साथ। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक और यहाँ पे शिकायत डाली गई, एक फैमिली पेंशनर थे जिन्होंने शिकायत डाली कि मुझे 5-6 सेट के अकॉर्डिंग मेरे को एरियर का भुगतान करें, जिसके लिए उन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाली थी। और यहाँ पे सीनियर अकाउंट ऑफिसर स्पर्श ने सीपीपीसी को लिखा कि आप हमें प्रोवाइड करें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। वो इसलिए ताकि स्पर्श को पता लग जाए कि बैंक ने, सीपीपीसी ने भुगतान नहीं करा है पहले सर्कुलर नंबर 568 के एरियर का, तभी स्पर्श फैमिली पेंशनर को एरियर प्रोवाइड करेगा सर्कुलर 568 का। अगर नहीं मिला है तो इसके लिए डिमांड करी है स्पर्श ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का, वो भी सीपीपीसी बैंक से। क्योंकि दोस्तों, स्पर्श आपको तभी एरियर देगा तब आप बैंक से लिखवा कर लाएंगे कि हमें बैंक ने कोई एरियर नहीं दिया, तो इसके लिए स्पर्श डिमांड कर रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का। ज्यादातर पेंशनर को बोला गया है कि आप बैंक से, सीपीपीसी से वो सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, तभी आगे हम कुछ कार्रवाई करेंगे।
तो ऐसे इनका एरियर था 568 का। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 62 लाख पेंशनर को लिए जरूरी खबर, वहीं 52 लाख कर्मचारियों के डीए व बोनस पर खुशखबरी। दोस्तों बोनस तो आपको मिलेगा नहीं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आप पेंशनर हैं तो 1 रुपए भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। जो बोनस होता है वो सर्विंग एम्प्लॉय के लिए होता है, जो सर्विंग में जॉब कर रहे हैं। पेंशनर को बोनस का कोई हक नहीं मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों दिव्य हिमाचल की तरफ से खबर आई है, सेवानिवृत्ति पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने में पेंशन सभी लाभ देने के लिए निर्देश दिए। दोस्तों जब आप रिटायर हो जाते हो, अगर आपकी पेंशन लेट हो जाती है या फिर जो रिटायरमेंट बेनिफिट है अगर वो लेट हो जाते हैं तो आपको फिर दिक्कत होती है। और दोस्तों हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप रिटायर हो रहे हो तो तुरंत 1 महीने बाद आपकी पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट आपको दे दिए जाए, आपके खाते में डाल दिए जाए। कई बार मैं क्या देखता हूं, कई डिपार्टमेंट या फिर बैंक 5-5 महीने 6-6 महीने 1-1 साल लगा देते हैं पेंशनर्स को उनका हक देने के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए। पेंशन भी मैंने कई बार देखी है कि 5 से 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद स्टार्ट करते हैं, बल्कि तुरंत स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे दोस्तों एक पेंशनर रिटायर हुआ मान लीजिए 31 अक्टूबर को, तो फिर उसकी पेंशन कब मिलेगी? नवंबर से। जो नवंबर होगा उसमें उसकी पेंशन आएगी, तब से उसके बेनिफिट मिलेंगे आगे के, पेंशनरी बेनिफिट जिसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों अपग्रेडेशन ऑफ 42 पीसी ऑफ ईसीएचएस, यानी ईसीएचएस के 42 पॉलीक्लिनिक का अपग्रेडेशन किया जा रहा है ताकि इसका सही से फायदा भूतपूर्व सैनिकों को मिल पाए, जवानों को मिल पाए। दोस्तों अपग्रेडेशन से क्या होता है कि जो भी पुरानी चीज होती है उनको अपग्रेड कर दिया जाता है। कुछ भी उपकरण या कोई भी चीजें होती है उसको नए सिरे से अपग्रेड कर दिया जाता है, तो उससे जो फैसिलिटी है वो और बेहतर हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे 42 पॉलीक्लिनिक 42 पॉलीक्लिनिक का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।